हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में अपन सीजीएल एंड सीएचएल मेंस के प्रैक्टिस के रेशो को सॉल्व करेंगे। अगर किसी को ये बुक खरीदना हो तो कहाँ से जाके खरीद सकता है? अमेजोन पे मिल जाएगी। और अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगी? सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हेन एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ 3, 2, 3, 30 एंड 35, देन नंबर्स ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर आर इन द प्रोपोर्शन। ठीक है, जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। अपन से पूछा क्या, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस? इसका मीन प्रोपोर्शन बताना आंसर। देखो, इस क्वेश्चन के दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। एक तो ऑप्शन अप्रोच, दूसरा इसका शॉर्टकट। ठीक है, तो देखो ऑप्शन अप्रोच कैसे कर सकते हैं। आप बोलो सर देखो, अपन से पूछा क्या, x+7 और x-2 का मीन प्रोपोर्शन पूछा है। x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? देखो ऑप्शन अगर अपन देखें तो ऑप्शन बहुत छोटे, ऑप्शन बहुत छोटे छोटे दे रखे, मतलब यहाँ पे कुछ छोटी सी वैल्यू आएगी। अब देखो 0, 1 और 2 तो रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहाँ देखो -2 है। अगर 0 -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, जो कि कोई मतलब नहीं है, गलत हो जाएगा। 1 भी नहीं रख सकते, -1 आएगा। 2 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा और आंसर ऑप्शन में 0 दिख ही नहीं रहा। ये तो वैल्यू हटा ही दो। अब देखो 3 रख के देखेंगे, 7 और 3 10, 3 - 1 10, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। 4 रख के देखेंगे, 7 4 11, अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। 7 5 12 12, और इधर 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 12 3 36, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। रूट के बाहर आएगा 6 बन जाएगा, और 6 ऑप्शन में भी दिख रहा है। बस इसको चेक करना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक कर दो, क्या एक्स की वैल्यू क्या रखी अपन ने? 5 रखी। चेक करते हैं जरा। 2 + 5 क्या हो जाएगा? 7। 5 + 3 हो जाएगा 8। 30 5 35, और 35 5 40। 5 से काटो, 5 7 35, 5 8 40, ये 40 हो गए ना। 7/8, 7/8 बिल्कुल प्रोपोर्शन में बन रहा है। सेटिस्फाई कर गया, x=5, आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको, शॉर्टकट, जो इस क्वेश्चन में हमेशा लगेगा। ठीक है, डिपेंड करता है अपन को सॉल्व करना है किस तरीके से सॉल्व करना है। तरीके आपको दोनों आने चाहिए। कभी कभी ऑप्शन से जल्दी आंसर आ जाता है, कभी कभी शॉर्टकट से आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक में शॉर्टकट से जल्दी आंसर आएगा, एक में क्या आएगा, इस मेथड से आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5। इस 5 का मल्टीप्लाई करना है इस 2 में, और इस 1 का मल्टीप्लाई करना है 30 में। क्या आएगा? 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 का 30 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 30। दोनों का डिफरेंस लेना है। ये साइन क्या लगा दिया? ये साइन मॉड का साइन होता है, जो डिनोट कर रहा है कि इन दोनों की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। दोनों का डिफरेंस लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी? 20। और डिवाइड करना है किससे? इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस मतलब 1 और 5 का डिफरेंस, ये भी पॉजिटिव लेना है, 4। 20/4 क्या आ जाएगा? 5। एक्स की वैल्यू आ गई 5। एक्स मतलब जो ऐड किया है, 5 आ गई वैल्यू, यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एज A to B इज 4:3। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, व्हाट विल बी द 6:5? देखो भैया क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कहीं है प्रेजेंट एज। ठीक है, अब प्रेजेंट एज से 1 साल पहले का रेशियो दे रखा है कितना? 4:3। 1 ईयर है वो साफ साफ बोल रखा है, और प्रेजेंट एज से द रेशियो रिस्पेक्टिव एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से 3 साल बाद का रेशियो दे रखा है 6:5। व्हाट विल बी द रेशियो रिस्पेक्टिव एज ए एंड बी 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 9 साल बाद बताना है अपन को। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है। सबसे पहले देखो इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो क्या करते? सेम बना लेते, इससे मल्टीप्लाई कर देते इस रेशियो में, और इससे मल्टीप्लाई कर देते इस रेशियो में, डिफरेंस बन जाता सेम। लेकिन यहाँ पे सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, यहाँ से देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है। अब इनका डिफरेंस देखना है। 4 से 6 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। 3 से 5 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है? आप बोलो सर देखो, यहाँ से यहाँ जाने में 3 साल का समय, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 साल का समय, मतलब टोटल 4 साल का समय लग रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू 4 साल है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 साल आ गई।
अपन से पूछा है 9 साल बाद का। देखो 9 साल बाद का निकालना है। यहाँ से यहाँ 3 साल तो अपन आ ही चुके हैं, यहाँ से 6 साल और मूव करना है। 6 साल मूव करना है, 2 साल की वैल्यू है 1 यूनिट, तो 6 साल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 ईयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 यूनिट। मतलब इसमें 3 यूनिट बढ़ा दो, 6 और 3 9, 5 और 3 8, 9:8 अपना करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है, इफ a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए 7:6:5। a प्लस बी प्लस सी दिया है 27, 1/a 1/b 1/c का रेशो पूछा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रेशो दिया है, रेशो पूछा है, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले अपन निकालेंगे a:b:c। कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा सिंपल है। a की अगर वैल्यू निकालनी है तो देखो a कहाँ कहाँ आ रहा है। आप बोलो सर a यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐड कर दो और जो बचा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस सी बी माइनस सी, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ 2a। ठीक है, ये रेशो आएगा 2a 2b और 2c का, और 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डायरेक्ट a:b:c आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलो सर देखो a आ रहा है इन दोनों जगह, मतलब इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। 7 5 12 माइनस 6 करेंगे 6 आ जाएगा। b कहाँ कहाँ आ रहा है, b आ रहा है इन दोनों जगह, पहले और दूसरी जगह, तो इन दोनों को जोड़ दो। 6 7 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 बच जाएगा। c कहाँ कहाँ आ रहा है, इन दोनों जगह आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, मतलब 6 5 11, 11 में से 7 माइनस कर देंगे 4। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसको काट लो, क्या आ जाएगा 3 4 और 2। ये आ गया ए बी और सी का रेशो, लेकिन अपन को 1/a 1/b 1/c का चाहिए, तो डिवाइड कर दो 1/3 1/4 1/2। ये क्या आ गया 1/a 1/b 1/c का रेशो। लेकिन रेशो इस फॉर्म में तो दिया नहीं, इस फॉर्म में दिया, तो इस फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम क्या आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई करेंगे देखो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12। ये आ गया अपना एग्जैक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 4:3:6, सी ऑप्शन। बताओ कोई समस्या, ठीक है आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। ए एंड बी सेव्स 4,000 and 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to the 66:2/3% of the expenditure of B, then the total income of A and B. देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किस चीज़ से सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कहाँ होता है, क्योंकि इसका यूज़ जानना ज़रूरी है। जब भी आपको कोई इनिशियल रेशो गिवन हो, उसमें चेंज मतलब प्लस माइनस कुछ भी गिवन हो, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, चेंज गिवन हो, और फाइनल रेशो गिवन हो, तो आप उस जगह लगा सकते हो क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे पहचाना अपन ने, देखो अभी बताऊंगा मैं। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, क्या क्या गिवन है, आप बोलो सर देखो इनकम का रेशो गिवन है, सेविंग गिवन है, और ये क्या गिवन है, अरे ये एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन है। यहां से क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66:2/3% का मतलब 2/3 ऑफ क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी। इसको अपॉन में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ये दोनों का रेशो नहीं आ गया, इनकम का रेशो गिवन है, एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन है, सेविंग गिवन है। अगर अपन इसको ऐसे सॉल्व करके लिखें, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, इनिशियल रेशो गिवन है, उसमें चेंज गिवन है, फाइनल रेशो गिवन है, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगी, अरे बिल्कुल लग जाएगी। तो बस लगा देते। लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी, यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे क्या, इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, और नीचे लिखेंगे क्या, सेविंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनकम का रेशो कितना है, 5:7। एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है, 2:3, अभी निकाला था अपन ने। एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है, 2:3, और चेंज क्या दे रखा है, आप बोलो सर देखो 4,000 और 5,000। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
अब क्या करते हैं, अब देखो करने का तरीका, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, 5 दिया 15, 7 दूनी 14, क्या आ जाएगा 15 और 14, दोनों का ले लो डिफरेंस, डिफरेंस मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्या आएगा 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 और 10 का डिफरेंस, 12 और 10 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2, 1000 है तो 1000 कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2000। अपन से क्या पूछा है, ए और बी की कुल आय, टोटल इनकम ऑफ ए और बी कितनी है, 5 + 7 12,000, एक की वैल्यू 2000 है, 12,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 की वैल्यू हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 2000 24,000। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत, अब आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो कर लोगे आप, बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या बोल रहा है, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी आर मेल, रेस्ट आर द फीमेल, 3/8 of the male employee and 2/5 of the female employee are temporary and total number of permanent employee is 740, then 750 of the total number of employee exceed। इसको सॉल्व करना, चलो इसको बाद में देखें, पहले अपन यहाँ तक का यूज़ करके कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे देखो 2/3 से डिवाइड, 2/3 निकालना है, 3/8 निकालना है, 2/5 निकालना है, ये बटे में 3, बटे में 8, बटे में 5 ये दिक्कत देगा। तो अपन क्या करते हैं, नंबर ऐसा मांग लेते हैं, नंबर ऐसा मान लेते हैं जो 3 से भी कटता हो, 8 से भी कटता हो, 5 से भी कटता हो। तो आप बोलोगे सर इन तीनों का एलसीएम मानने की बोल रहे हो आप, मैं बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल, तीनों से कटने वाला नंबर क्या होता है, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40 दिया 120। अपन ने मान लिया 120 एम्प्लॉय है कंपनी में, कोई बुराई किसी को, मान सकते हैं अपनी मर्जी, तो आपकी मर्जी जो पड़े वो मान लो आप। अब 2/3 ऑफ द एम्प्लॉय आर मेल, तो इसका 2/3 निकालना है, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 40, 40 दूनी 80, ये क्या आ गया मेल। तो कोई मुझे ये बता सकता है फीमेल एम्प्लॉय कितने होंगे, आप बोलोगे सर साफ साफ दिख रहा है, अगर 80 इधर मेल आ गए तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 40। फिर क्या बोल रखा है, 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय का 3/8 क्या है मेल एम्प्लॉय एंड 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय आर द टेम्परेरी, ये क्या है टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी है, ठीक है टेम्परेरी है। अपन को क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय 740, परमानेंट का नंबर दे रखा है 740। तो पहले अपन निकालते हैं परमानेंट मेंबर कितने आ रहा है, अगर टेम्परेरी 3/8 है तो परमानेंट कोई बता सकता है कितने होंगे 5/8, 8 धाम के 80, 10 पंजे 50, ये आ गए परमानेंट। इधर से परमानेंट कितने आएंगे, आप बोलोगे सर देखो 2/5 अगर ये है तो 3/5 परमानेंट हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24, परमानेंट 50 मेल है 24 फीमेल है, टोटल कितने हो गए 74। 74 की वैल्यू 740 है, एक की वैल्यू क्या आ गई 10। क्या पूछा है अपन से, अब वो देख लेते हैं क्या पूछा है, 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने 120 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका 7/15 निकालना है, 15 अट्ठे 120, 8 7 56, 560, ठीक है। एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्परेरी फीमेल, टेम्परेरी फीमेल से कितना एक्सीड है, टेम्परेरी फीमेल कितनी है 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 160, 160 से 560 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, आप बोलो सर साफ साफ दिख रहा है 400 ज़्यादा है और यही आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। आपको दोनों केस में क्या मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन के केस में भी 2 नंबर दिए होंगे, मीन प्रोपोर्शन के केस में भी 2 नंबर दिए होंगे। अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर मतलब 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 और डिवाइड करना फर्स्ट नंबर से 0.4, ये तो आ जाएगा क्या थर्ड प्रोपोर्शन, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मतलब 1.6 आ गया क्या अपना
थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन के लिए दोनों का अंडर रूट ले लो, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो, 135 मल्टीप्लाई बाय 0.24। अब देखो इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है 3 डिजिट के बाद, और 3 डिजिट के बाद अगर पॉइंट है मतलब बटे में 3 जीरो बनेंगे, बटे में 3 जीरो दिक्कत देंगे क्योंकि रूट के बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 जीरो आ रही, ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट हट जाएगा, 5 से इसको काट लेते हैं, देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, इसको 10 को 5 दूनी 10, 2 से ये 24 कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, आप बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10, 5 7 35। अब देखो इस 27 का मतलब क्या होता है, 27 का मतलब होता है 9 इंटू 3, 9 तो रूट के बाहर आ जाएगा 3 बन के, और ये 3 इस 12 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 36, जो रूट के बाहर आ जाएगा 6, मतलब ये क्या आ गया 18, और बटे में 100 था जो कि रूट के बाहर आ जाएगा 10, 10 मतलब 1.8। दोनों का रेशो निकालना है, किसका 1.6 रेशो 1.8, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 9 8, 8 रेशो 9 अपना एग्जैक्ट आंसर आ गया, करेक्ट आंसर हो गया। बताओ कोई समस्या किसी को, कोई तकलीफ? क्लियर है, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ जाते हैं आगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 5 ईयर एगो द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए टू बी इज 4:5। 5 साल पहले ए और बी की एज का रेशो दे रखा है, 5 साल बाद द रेशो ऑफ एज, 5 साल बाद का रेशो दे रखा है। देखो यहाँ पे कहीं प्रेजेंट एज होगी, इससे 5 साल पहले का रेशो दे रखा है, इससे 5 साल बाद का रेशो दे रखा है। 5 साल पहले का रेशो क्या है 4:5, 5 साल बाद का रेशो क्या है 6:7। एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी। ये सी की बात हो रही, सी को अभी छोड़ो, ए और बी की बात करते हैं अपन। अभी अपन को सी की जरूरत ही नहीं है, सी की जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, ए और बी पे कंसंट्रेट करो अभी आप। व्हाट विल बी द, देखो ये तो सी की बात हो रही, सी को छोड़ो। आप देखो क्या, देखो कितने साल का गैप दे रखा है, 5 साल का गैप दे रखा है। अगर सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनका डिफरेंस देखो कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है। ईयर में टाइम पीरियड में कितना चेंज आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे? आप बोलो सर देखो ये प्रेजेंट से 5 साल पहले का है, ये प्रेजेंट से 5 साल बाद का है, मतलब टोटल 10 साल का गैप आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत, अगर 10 साल का गैप आ रहा है तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 5 साल। अब देखो क्या दिया है, इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी, देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ ए और सी की प्रेजेंट एज का, ए और सी की प्रेजेंट एज का रेशो बताना। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है, 1 यूनिट का मतलब है 5 साल, यहाँ से 5 साल मतलब ये बढ़ जाएगा, 1 यूनिट बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन से बोल रखा है एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, 10 वर्ष का मतलब कितना है 2 यूनिट, बी से 10 वर्ष छोटा है मतलब बी से 2 यूनिट कम होगा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर सी की प्रेजेंट एज की बात करें यूनिट में रेशो में कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर इससे 2 कम करना है, 4 आ जाएगी। ये सी का रेशो आ गया, अपन को ए बी सी तीनों का रेशो मिल गया। अब देख लो किसको किससे कंपेयर करना है। ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, 4:5 या 5:4। ए और सी का बताना ना, तो ए और सी का बताना, तो ए और सी का लिख देंगे 5:4। बताओ कोई दिक्कत कोई तकलीफ इसमें? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं। A sum of rupees X is divided among A, B and C such that the ratio of share of A and B is 6:7. Ratio of share of B and C is this. Difference between A and C के शेयर का 540 दिया, वैल्यू ऑफ X बताना है। देखो A, B और C 3 बंदे हैं, तीनों का रेशो दिया अपन को, अभी दोनों का रेशो अलग अलग दिया। A रेशो B दिया है 6:7, बी रेशो सी दिया है 3:2।
तो पहले सबसे पहले अपन सेम रेशो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 तिया 18, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। ये आ गया ए बी और सी का रेशो। क्या आ गया? ए बी और सी का रेशो आ गया। अब अपन को दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड सी इज 540। ए और सी के शेयर का डिफरेंस यहाँ से कितना आ रहा है? 4 यूनिट। इस 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 540। 4 यूनिट की वैल्यू 540 दे रखी है। अपन से पूछा क्या है? इनका सम कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लो। क्या आ जाएगा? 8 4 12 और 1 13 की 3 हासिल क्या आएगी? 1 2 1 3 1 4 और 1 5, 53 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर अपन देखें, देखो 4 से वैसे तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। 135 से मल्टीप्लाई होगा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 135। 135 में क्या आता है? 9 आता है। मतलब आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल है। 7 2 9, 9 ये भी 9 का मल्टीपल है। 5 5 10 और 8 18, ये भी 9 का मल्टीपल है। 5 4 9, 7 2 9, ये सब 9 के मल्टीपल दे रखे हैं। ये तो अच्छी बात है। फिर अपन देखें यूनिट डिजिट, तो 5 तिया 15 यूनिट डिजिट आएगा। ये 2 ऑप्शन हटा दिए। अब अभी भी फंस गए। 53 का 135 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, तो क्या करें अपन? अब बोलो सर एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। 135 दूनी क्या हो जाएगा? 270। इससे मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा और 2 से डिवाइड करना भी आसान होगा। 53 और 27 का मल्टीप्लाई करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो 7 तिया 21, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 3 6, इनको जोड़ना है, जोड़ लो। क्या आ जाएगा? 1 5 2 7 6 13, 3 और 1 4, 1431 और 1 जीरो आ जाएगी, 270 था। इसको 2 से काटना है, 2 से काट लो। 7 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ये आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या होगी? कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ A and B last year was 4:3 respectively. The ratio of their individual income last year and present year was 3:4 and 5:6. If their total income is this last year income बतानी। देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 2 बंदे हैं, A है और B है। इनकी लास्ट ईयर का रेशो दे रखा है, दोनों का रेशो दे रखा है कितना? 4:3। ठीक है, और एक और रेशो गिवन है। क्या रेशो गिवन है? कि इनकी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो गिवन है। किसका? ए और बी का। तो उसको भी यहीं लिख देते हैं, 3:4 और 5:6। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या रेशो गिवन है? ये तो देखो, ये दोनों की इनकम का लास्ट ईयर का रेशो गिवन है। मतलब लास्ट ईयर का, जैसे ए की इनकम 4 रुपये थी लास्ट ईयर, तो बी की इनकम 3 रुपये होगी लास्ट ईयर। ये एक अलग बात है। क्या बात है? कि पिछले साल ए की इनकम 4 रुपये थी और बी की इनकम कितनी थी? 3 रुपये। ये एक अलग बात है, इसको छोड़ो, अलग साइड करो। अब दूसरी चीज़ क्या दे रखी कि अगर ए की इनकम पिछले साल 3 रुपये थी तो अब 4 रुपये हो जाएगी, और अगर बी की इनकम 5 रुपये थी तो अब 6 रुपये हो जाएगी। ये उनकी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो दे रखा है। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार और बताऊं। एक रेशो है जो रेड कलर से लिखा हुआ है, ये रेशो क्या है? ये दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है पिछले साल की इनकम का। मतलब पिछले साल अगर ए की इनकम 4 रुपये थी तो बी की इनकम कितनी होगी? 3 रुपये होगी। पिछले साल अगर ए की इनकम 4 रुपये थी तो बी की इनकम क्या होगी? 3 रुपये। ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा रेशो क्या है? इनकी इंडिविजुअल इनकम का रेशो है पिछले साल से अभी का। मतलब पिछले साल अगर ए की इनकम 3 रुपये थी तो इस साल बढ़ के 4 रुपये हो जाएगी, और पिछले साल अगर बी की इनकम 5 रुपये थी तो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6 रुपये। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब क्या है? अब देखो एक बात को समझो, ये लास्ट ईयर इनकम किसकी है? ए की। ये क्या है? लास्ट ईयर इनकम ए की। इधर पे 4 है, इधर 3 है। ये तो गलत बात है। इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेम। कैसे सेम कर सकते हैं? आप बोलोगे सर देखो बड़ा सिंपल है, अगर 4 को 3 का मल्टीपल बनाना है तो एक काम करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
और यहाँ भी 3 से यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। दो रेशो को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। अब फिर आप बोलोगे सर देखो भैया इसके साथ बेईमानी क्यों, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो एक काम कर दो भैया यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 5 से। आप बोलोगे सर अभी भी बेईमानी हो रही है। क्यों बेईमानी हो रही है, क्योंकि देखो 5 3 15 से इसका मल्टीप्लाई होगा 60 बन जाएगा ये, और 5 3 15 3 45 बन जाएगा। ये कितना बन रहा है, तीचों को 12 बन रहा है, 12 बन रहा है, तो इसमें कमी किसकी है, 5 की। क्यों आ रही कमी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है ना। इसमें देखो 3 5 15, यहाँ कमी किसकी है, 4 की। 4 की नहीं 45 बनाना, एक 3 की कमी। क्यों 3 की कमी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो देखो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 5 3 15 से। यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 3 का 9 से। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20 से। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद रेशो क्या बन जाएंगे, मैं उनको है ना इन्हीं के पास में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन भी ना हो और क्लियर भी रहे। ये कितना हो जाएगा, 20 3 60, 20 चौको को 80। ये नए रेशो लिखे हैं ना, 9 5 45 और 9 6 54। जरा इनसे कंपेयर करना, अब बराबर बन गया क्या, आप बोलो हाँ सर ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। मतलब अपने पास रिलेशन आ गया किसमें, चारों रेशो में आपस में रिलेशन आ गया। ये इसको इससे लिंक कर रहा है, ये इसको इससे लिंक कर रहा है, और ये इसको इससे लिंक कर रहा है। मतलब चारों रेशो आपस में क्या होगा, रिलेशन। 4 रेशो नहीं 3 रेशो है, 1 2 और 3, 3 रेशो है आपस में लिंक हो गए। अब अपन को क्या दे रखा है और क्या पूछा है, कुछ भी निकाल सकते हैं अपन। क्या दे रखा है, इफ देयर टोटल इनकम फॉर प्रेजेंट ईयर इज दिस। प्रेजेंट ईयर की इनकम दे रखी, प्रेजेंट ईयर की इनकम कितनी बन रही है, यहाँ से देखना जरा, 8 5 13 134 यूनिट। इस 134 यूनिट की वैल्यू दे रखी 8.04। देखो 13 5 65, 13 6 78 और 4 6 24, पूरा पूरा जा रहा है 6 बार में। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.6 टाइम, 0.06 टाइम। पूछा क्या है, कोई बताएगा, आप बोलो सर पूछा है द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वाज। लास्ट ईयर बी की इनकम बतानी है। बी की इनकम लास्ट ईयर कितनी थी, 45 यूनिट। इसमें 0.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.06 का क्या आ जाएगा। देखो 45 दूनी 90 और 9 3 27, ठीक है, और एक जीरो आएगी, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 2.7 लाख। अरे इस 6 में क्या होता है, 2 × 3, तो 45 दूनी 90 कर लीजिए, 90 के बाद 9 3 27, 270, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 नंबर आर इन द रेशो 3:5। If 13 subtracted from each, the new number are in the ratio this, and if 15 added to each original number, then the ratio become। देखो बड़ा आसान सी चीज़ है, 2 नंबर है किस रेशो में, 3:5 के रेशो में। दोनों में से क्या किया गया, 13 माइनस किया गया। रेशो बन गया क्या, 10:21। ये एजेस जैसे क्वेश्चन ही है, एजेस सिर्फ इसमें नाम यूज नहीं हुआ, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी, वही एजेस जैसी रहेगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, आप बोलोगे सर 2 यूनिट। इधर से डिफरेंस देखो भैया क्या है, आप बोलोगे सर 11 यूनिट। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इस 11 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद नया रेशो क्या बन जाएगा, नया रेशो देखना जरा क्या बन जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई होगा 11 3 33, 5 का मल्टीप्लाई होगा 11 5 55, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। अब देखना जरा डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप बोलोगे सर देखो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस आ रहा है 13 यूनिट का, यहाँ से यहाँ डिफरेंस भी 13 यूनिट का ही आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 13 यूनिट का, और 13 ही काम किया गया क्वेश्चन में। अब अपन से बोला है 15 एडेड टू द ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अगर इसमें 15 जोड़ा जाए तो क्या रेशो बन जाएगा, 15 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 70।
इसमें 15 जुड़ेंगे, 5 3 8, 3 और 1 4, 70 48 या कट जाएगा ये 24:35 आंसर। बताओ कोई समस्या इसमें? क्लियर है? आगे देखते हैं। A, B and C spend 80%, 85% and 75% of their income respectively. If the savings are in this ratio, then the difference between A and C, income of A and C is 18,000, income of B पूछा है। देखो बड़ा ही आसान सी चीज़ दे रखी है। क्या दे रखी है? अगर आप इसको ध्यान से देखो ना तो आपको सेविंग दे रखी है और सेविंग का ही रेशो पूछ दिया है। एक सेविंग दे रखी है, सेविंग का रेशो दिया है। आप बोलो सर कैसे? बोल रखा है ए 80% स्पेंड कर रहा है, तो सेव कितने कर रहा है? आप बोलो सर ए 20% सेव कर रहा है। बी 85% स्पेंड कर रहा है, तो बी सेव कितने कर रहा है? 15% सेव कर रहा है। और अगर सी 75% स्पेंड कर रहा है तो सी सेव कितना कर रहा है? 25% सेव कर रहा है। ये क्या है? ये ए की सेविंग है, ये बी की सेविंग है, ये सी की सेविंग। तो इनका अगर रेशो की बात करें तो रेशो तो ये दे रखा है। इफ दे आर सेविंग आर इन द रेशो 8:9:20, मतलब ये दोनों चीज़ क्या है? आपस में बराबर है। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौक को 20, 5 दिया 15, 5 25। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे अच्छे से लिख लेते हैं? एक लाइन में लिख लेते हैं। 3B रेशो 5C बराबर दिया है 8:9:20। यहां से ए बी सी का रेशो कोई बता सकता है मुझे डायरेक्ट क्या आ जाएगा? किसी को आता हो तरीका तो क्या होता है? आप बोलो सर इस 4 से इसको डिवाइड कर दो, इस 3 से इस 9 को डिवाइड कर दो, और इस 5 से इस 20 को डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 3 तिरका 9 और 5 चौको 20। ये आ गया ए रेशो बी रेशो सी डायरेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी इज 18,000। ए और सी की इनकम का डिफरेंस दे रखा है जो कि यहां से आ रहा है 2 यूनिट। इसकी वैल्यू दे रखी 18,000, एक की वैल्यू 9,000। तीन यूनिट की वैल्यू पूछी, क्या आ जाएगी? 27,000। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ किसी को नहीं है? आगे देखते हैं। देखो भाई ये रेशो का ही क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को? 5x + 2y अपॉन 10x + 3y बराबर दे रखा है 5/9। और क्या पूछा है अपन से? अपन से पूछा है 2x² + 3y², 4x² + 9y², ये पूछा है। तो देखो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसमें लगा लो, कुछ मत लगाओ, डायरेक्ट सॉल्व करते जाओ। यहां से आ जाएगा x और y का रेशो, x² y² का रेशो भी निकाल सकते हैं उससे अपन, और यहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं। देखो ये 9 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, 9 पंजे 45 आएगा। ये 10 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, 10 पंजे 50 आएगा। इधर से आएगा 50x, इधर से आएगा 45x। 50x - 45x क्या बचेगा? 5x। ये आया ना समझ में? इस 9 का मल्टीप्लाई होगा 5x में, 9 पंजे 45x। 10 का मल्टीप्लाई होगा 5x में, 50x। 50x - 45x क्या बचेगा? 5x। ठीक है, इस 9 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, 9 दूनी 18y। इस 5 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, 5 दिया 15y। 18y - 15y कितना बचेगा? 3y। तो y/x, या अपन को x/y चाहिए तो x/y निकाल लो, क्या आ जाएगा? 3/5। लेकिन अपन को x/y नहीं चाहिए, अपन को चाहिए x²/y²। क्या आ जाएगा? 9/25। x² y² देखो रेशो दिया, रेशो पूछा, पुट कर दो डायरेक्ट। x² की जगह पुट कर देंगे 9, y² की जगह पुट कर देंगे 25। तो देखो 9 दूनी 18, 25 दिया 75,
9 चौक को 36 और 25 नम में 225, क्या आ जाएगा 8 5 13, 7 1 8 और 1 9, और 93 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आंसर आ गया। इसको और सॉल्व कर लो, 6 5 11 की 1, 3 2 5 और 1 6 2, 261, 3 से काटेंगे इसको कितना बढ़ जाएगा 31, 3 8 है 24, बचेगा कितना 2 बचेगा ना, 30 7 है 21। ये देखो एग्जैक्ट आंसर भी बता दिया मैंने। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं। In an office, 5/8 of the total employee are male and rest are the female. 2/5 of the number of male and non-technical worker. 2/3 of the female and technical worker fraction। ये पूछा है। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर चुके हैं। क्या किया था अपन ने उसमें, जो ये बटे में आ रहा है ना, इसका एलसीएम अपन ने नंबर मान लिया था। बटे में यहाँ पे एलसीएम कितना बन रहा है 5 8 40 दिया 120, वही 120 बन रहा है। उस क्वेश्चन में भी 120 बना था। अब 5/8 ऑफ द मेल, इसका 5/8 क्या है, मेल है। 15 8 120, 15 5 75, ये क्या आ गया मेल। फीमेल बता सकता है मुझे कोई, ये क्या आएगा। आप बोलोगे सर देखो 15 30 45 फीमेल आ जाएंगी। अरे इसका 3/8 होगा, 15 8 120 और 15 30 45। अब आगे की स्टेप देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल आर नॉन टेक्निकल वर्कर। 2/5 क्या है, नॉन टेक्निकल वर्कर है। और 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल, इसका 2/3 क्या है, टेक्निकल वर्कर है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नॉन टेक्निकल नंबर ऑफ एम्प्लॉय और टेक्निकल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 120, इसका कितना फ्रैक्शन है, टेक्निकल वर्कर है। टेक्निकल वर्कर देखो यहाँ निकाल लेते हैं और यहाँ भी निकाल लेते हैं टेक्निकल वर्कर। अगर यहाँ 2/5 है तो यहाँ कितने होंगे 3/5, 15 5 75 और 15 30 45, 45 मेल होगा जो टेक्निकल वर्कर है। ये कितने से कट जाएगा 15 30 45, 15 दूनी 30, ठीक है। टोटल टेक्निकल वर्कर कितने होगा, टेक्निकल वर्कर होगा 4 3 7 5 75/120, 15 5 75, 15 8 120, क्या आ गया 5/8 करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत कोई तकलीफ इसमें। ये टेक्निकल वर्कर है, ये भी टेक्निकल वर्कर है, दोनों को जोड़ लिया कितना आ गया 75। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे भैया, आगे बढ़ना जिंदगी में बढ़ो। A sum is divided among A, B, C and D in a ratio A/B, B/C, C/D. The difference between share of A and D is given that sum of share, all share का सम बताना। देखो बिल्कुल बताएंगे, काम ही है ये। A/B/C/D, 4 बंदे हैं अपने पास, कौन A B C D। A/B दे रखा है 2/3, B/C दे रखा है 1/2, C/D दे रखा है 3/4। सबसे पहले तो ABCD का रेशो निकालो, क्या आ जाएगा 2 एकम 2 3 6, 3 एकम 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 चौको 24। किसी से कट रहा है क्या, 3 3 3, बिल्कुल 3 कॉमन आ रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। इसमें कोई समस्या 3 से काटने में, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्या बोल रखा है, ए और डी के शेयर का डिफरेंस दे रखा है 648। ए और डी के शेयर का डिफरेंस कितना है 6 यूनिट। 6 की वैल्यू दे रखी 648, कितने गुना 6 एकम 6, 6 0 0, 6 8 148, 6 8 48, ठीक है 108 गुना। ऑल शेयर का सम पूछा है। देखो 108 में होता है 9,
9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए 5 2 7 2 9, 6 2 8 और 1 9, 9 4 4 8 और 1 9, सभी ऑप्शन है 9 के मल्टीपल। 4 4 8 और 2 10 और 8 18, सभी ऑप्शन 9 के मल्टीपल दे रखे हैं भैया, अच्छी बात है। कुछ और देखेंगे, 108 तो आएगा ही आएगा। यहाँ से सम करना जरा कितना आ रहा है, देखो 8 2 10 6 3 9 19, 9 8 72, 2 यूनिट डिजिट आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता अपन से। आगे देखो भैया, इन अ स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, रेस्ट आर द बॉयज, 1/3 of the number of boys are below 10 years, 2/3 of the number of girls are below 10 years. If the number of students more than 60 number of boys in the school, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 3/8 1/3 2/3, तो अपन नंबर मान लेते हैं कितना, 8 3 24, 8 3 24 नंबर मान लिए। 24 में से 3/8 क्या है, गर्ल्स हैं। 3/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 3 24, 3 3 9, ये आ गई गर्ल्स। बची क्या, 5, तो 5 3 15, 15 और 9 24, बिल्कुल सही है, ये आ गए बॉयज़। अब 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 10 ईयर, 1/3 क्या है, बॉयज़ का बिलो 10 ईयर है, 10 ईयर से कम, कितने, 1/3, तो इसका 1/3 कितना आ जाएगा, 5 3 15 5, और 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ऑल्सो बिलो 10 ईयर, इसके क्या है, 2/3 है बिलो 10 ईयर, तो ये इसके 2/3 कितने हो जाएंगे, 3 3 9 दूनी, 3 3 9 3 दूनी 6। अपन से क्या पूछा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज 10 और मोर देन 10 ईयर इज 260, दूसरों का दिया है डिफरेंस, तो यहाँ से देखो बचे कितने, 3 यहाँ बचे और 10 यहाँ बचे, टोटल 13 यूनिट। इस 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 260, मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई, 20। नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल कितने, 15, दूनी 300, आंसर। बताओ कोई समस्या, कोई तकलीफ किसी भाई को, किसी सज्जन को कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड सन इज 52 ईयर, 4 ईयर हेंस द सन एज विल बी 1/4 ऑफ द सन, व्हाट विल बी, देखो भैया क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में बोल रखा है फादर और सन दोनों की एज का सम दे रखा है 52 ईयर, और 4 ईयर हेंस का मतलब क्या है, अब से 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद की बात हो रही, क्या, सन्स एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर एज। तो आप एक बात बताओ मुझे, अगर प्रेजेंट में फादर की एज एफ है तो 4 साल बाद क्या फादर की एज एफ ही रहेगी? आप बोलोगे नहीं सर, 4 साल में एक व्यक्ति की एज कितनी बढ़ेगी, 4 साल बढ़ जाएगी, मतलब फादर की एज क्या हो जाएगी, F+4, और सन की एज भी क्या हो जाएगी, S+4। अपन से क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 4 ईयर एंस द सन्स एज विल बी 1/4, सन्स एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर एज, मतलब ये जो फादर की एज है इसका 1/4 हो जाएगी सन की एज। सही है, बिल्कुल सही है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन और फादर, 10 साल बाद बताना, बिल्कुल बताएंगे। पहले यहाँ से सॉल्व करके थोड़ा बहुत कुछ निकाल लें। सॉल्व करना जरा, देखो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 4s प्लस 4 चुक्को 16 और F+4, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। F की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दो, क्या आ जाएगी, 52 - S, ये S इधर जाकर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 5s। देखो 52 और 4 56, 56 में से 16 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 40।
ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हो ना, 5 और एस लिखा हुआ है। 5 8 जा 40, सन की एज कितनी आ गई, 8 साल आ गई। सन की एज 8 साल आ गई, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी। आप बोलो सर इसमें से 8 माइनस ही तो करना है, 8 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, फादर की एज आ जाएगी, देखो 2 माइनस करेंगे 50, 6 और माइनस करेंगे 44, ये आ गई फादर की एज। अपन से पूछा है 10 साल बाद दोनों का एज का रेशो, तो 10-10 साल दोनों में जोड़ दो, 44 और 10 कितना हो जाएगा 54, और 8 और 10 क्या हो जाएगा 18, 18 आती है 54, 3:1। ये आंसर। अरे पुत्र, ये क्या है, पिता है, फादर और सन, पूछा क्या है, सन और फादर पूछा है ना, तो 1:3 हो जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है, इतना तो समझ ही सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ द 9 15 21 31 द नंबर आर obtained are in the proportion the mean proportion of the number between 3 minus 2। देखो यहाँ पे भी अपन को निकालना तो मीन प्रोपोर्शन ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही, लेकिन यहाँ गैस करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आंसर देखो क्या है, बहुत बड़ा नंबर होगा, कुछ बड़ा नंबर होगा, गैस करते करते जीरो से पहुँचोगे आप जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो क्या किया जाए, शॉर्टकट बताया मैंने, शॉर्टकट क्या बोलता है, शॉर्टकट बोलता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, यहाँ देख लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 और 6 15, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 90, और 21 छिक्का 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 126, दोनों का डिफरेंस लेना है, इधर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 36/4 आ गया 9। अब आप 9 तक गैस करते करते पहुँचते तो बहुत टाइम लग जाता, 9 यहाँ रख दो, 9 3 27 माइनस 2 25, 9 5 45 और 4 49, अंडर रूट लेंगे क्या आ जाएगा 5 × 7 35 आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:5 and ratio of their saving is 2:3। if the income of B is equal to the 3 times of saving, then what will be the ratio of their expenditure। ये रिलेशन सबको पता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दो बंदे ए और बी दोनों की बात हो रही, दोनों को देखेंगे अपन। पहला रेशो दे रखा है अपन को इनकम के बीच में, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन 3:5। दूसरा रेशो दे रखा है उनकी सेविंग का 2:3। तीसरा रेशो दे रखा है क्या, द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ सेविंग ऑफ ए। इस सेविंग ऑफ ए को डिवाइड में ले आओ, इसको अपन बोल सकते हैं 3/1। ये तीसरा रेशो दे रखा है। ध्यान से देखो, तीसरा रेशो इन दोनों में लिंक कर रहा है क्या, इनकम ऑफ बी ये रही, सेविंग ऑफ ये रही, ये तो दोनों में लिंक कर रहा है। रेशो क्या होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। देखो 1 का मल्टीपल ये तो है, इसको सबसे पहले बनाओ 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना बन गया, 5 3 15, लेकिन इसका 3 गुना हुआ क्या, आप बोलो सर इसका 3 गुना तो नहीं हुआ। 2 का 3 गुना क्या होता है, 6 होता है, मतलब इसमें 1 2 और चाहिए अपन को। तो 5 3 15 दूनी 30 कर दिया अपन ने, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 6 का 30 बन गया। ये तो हो गया 3 गुना, लेकिन इसका एक गुना 3 का, ये अगर 3 गुना बना है, 3 की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 10, तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो नया रेशो क्या बन जाएगा, उसको अपन यहीं लिख लेते हैं। 3 6 जा 18
5 6 जा 30, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। ये आ गया इनमें रेशो। और ये अपन बोल सकते हैं कि अब दोनों रेशो में रिलेशन भी हो गया, क्योंकि देखो ये रेशो दे रखा है और ये रेशो क्या करने के लिए दिया, रिलेशन बनाने के लिए। अब इनकी हो गई आपस में रिश्तेदारी। अगर रिश्तेदारी हो गई तो अपन से जो पूछा है वो बता देंगे। क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर का रेशो पूछा, क्या हो जाएगी इसका एक्सपेंडिचर 8, 18 माइनस 10 8 और 30 माइनस 15 5, 8:15 आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या किसी को? क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 भैया, अभी किया था इस टाइप का क्वेश्चन। पहले ये दिया था और स्क्वायर पूछा था, अब क्यूब दिया और ये पूछा, वही तरीका क्या है, 10a³ प्लस 4b³ 11a³ माइनस 15b³ बराबर क्या है 7/5। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 50a³ 11 7 77, 77 में से 50 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा, 27a³ बच जाएगा। 5 चौक को 20, 15 7 105 और ये माइनस का होगा, इस साइड जाकर जुड़ जाएगा 105 और 20 कितना हो जाएगा 125 b³। अपन को चाहिए a³ अपॉन b³, तो a³ अपॉन b³ निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा a³ अपॉन b³ 27/125। यहाँ से कोई मुझे a और b का रेशो बता सकता है क्या, a रेशो b बता सकता है? आप बोलोगे सर क्यूब रूट ले लो ना, 3 और 5 आ जाएगा। a और b का रेशो आ गया, यहाँ रख दो। क्या बोला है, 3a मतलब 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 9 3 27, 5 दूनी 10। क्या आ जाएगा 25 और 9 34। सत्ताईस 10 17, 17 दूनी 34। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, देखो 9 3 27, 5 दूनी 10। एक मिनट, ये क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी ना, ये 125/27 आएगा। मतलब ये क्या होगा 5/3 होगा, 5/3 होगा तो पूरा कहानी बदल जाएगी। क्या हो जाएगा ये देखो, 5 3 15 और 5 3 15, 5 नाम 45, 3 दूनी 6, 15 15 30 और 45 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 39। 3 से कट जाएगा 10:13 आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अ पर्सन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 sons 3:4:5 had he divided the sum in this ratio, the son who get least share earlier would got। देखो भैया, सबसे पहले अपन को क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है जो उसके लड़कों में पैसे बांटना चाह रहा था 3:4:5 में, और उसने बांट भी दिए। लेकिन अगर वो इसकी जगह 1/3 1/4 और 1/5 के रेशो में बांट देता तो दिक्कत क्या हो जाती, दिक्कत ये हो जाती कि जो बेटे को सबसे कम शेयर मिल रहे थे उसके उस बेटे को जिसे सबसे पहले कम हिस्सा मिलता उसे इतने रुपए अधिक मिलते। और यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का की पॉइंट है। सबसे पहले तो इस रेशो को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को 20 3 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई, 20 3 60, 15 चौक को 60 और 12 पंजे 60। अब एक चीज़ बताओ मुझे, इस रेशो में पैसे बांटता चाहे इस रेशो में पैसे बांटता, इस रेशो में बांटे चाहे इस रेशो में बांटे, उसके पास जो पैसा है वो तो फिक्स है। जो उसके पास पैसा है वो तो फिक्स है, पैसा तो बदल नहीं रहा रेशो बदलने से, या रेशो बदलने से पैसा बदल जाता है, ये बताओ। नहीं बदलता। तो जो पैसा उसके पास पहले है वही पैसा बाद में हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से सम देखो जरा कितना आ रहा, 3 4 7 5 12,
और यहाँ से सम देखो जरा कितना आ रहा है, 5 2 7 47। यहाँ 47 रुपये टोटल सम आ रहा है, यहाँ 12 रुपये आ रहा है, ये तो गलत बात है। क्या किया जाए? अरे सिंपल सा तरीका है, इसको 47 से मल्टीप्लाई करो भैया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, बराबर बनाओ दोनों को। पहला पॉइंट यही कहता है कि दोनों सम को बराबर बनाओ। फिर बोल रखा है अपन से, क्या बोल रखा है कि जिसको सबसे पहले जिसको सबसे कम हिस्सा मिल रहा था, किसको मिल रहा था सबसे कम? 3। इसी का रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा? 30 7 21, 30 को 12 और 2 14। पहले इसको मिल रहा था 141 रुपये, अब इसको कितना मिल रहा है? 12 दूनी 24 और 1 0, 240 रुपये। सीधा सीधा कितने रुपए बढ़ गए? आप बोलो सर 141 से 240 हो गए, सीधे सीधे 99 रुपये बढ़ गए। और ये 99 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 1188। 1188 राशि ज्ञात करनी है अपन को। राशि क्या हो जाएगी? देखो राशि क्या है, 12 इंटू 47 तो है ही है। अरे टोटल करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, कैसे? अरे ये पूरा कितना है? 47, इसमें 12 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो राशि ये बन गई कि नहीं बन गई? ये टोटल कितना है? 12, 12 में 47 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल ये आ गई। ठीक है, टोटल राशि ये हो गई। अब इसमें अपन को एक और चीज़ चाहिए, उससे पहले अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि देखो 3 का मल्टीपल तो दिख रहा है, यहाँ से कुछ कट जाता है तो फायदा है। सबसे पहले 11 से काटो, 11 9 99, 11 एकम 11 0, 11 8 88, 12 9 108, 9 एकम 9, 9 12 आ जाए 108, तो 1 12 और आ जाएगा। 1 12 में 3, 1 12 में 3, मतलब 3 और 3 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। 6 4 10 8 18 आंसर है। 8 7 15 ये आंसर नहीं है। 5 4 9 6 ये आंसर नहीं है। देखो 6 6 12 8 20 और 7 27 ये भी आंसर है। अब इन दोनों में देखना है, क्या देखना है? यूनिट डिजिट। 2 दूनी 4 7 28, 8 यूनिट डिजिट आना चाहिए। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, साफ पॉइंट साफ। आगे देखो, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4 एंड दैट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर 9:7. If income of y is equal to the expenditure of x, then what is the ratio of the saving of x and y? अभी किया था ऐसा ही क्वेश्चन, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। वहाँ पे ए बी दे रखा था, यहाँ एक्स वाई दे रखा है। वहाँ की क्वेश्चन सेम करना है, कैसे करेंगे? एक्स वाई का रेशो क्या है? एक्स वाई की इनकम का रेशो है 5:4। एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है, उसमें सेविंग का दे रखा था, चलो थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। और एक और लाइन बोल रखी है क्या? इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। ये तो बड़ा आसान कर दिया। इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, दोनों को बराबर बनाना, और बराबर बनाना तो सबसे आसान काम होता है। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या बन जाएगा? 9 पंजे 45, 9 चौको 36, 4 नाम 36 और 4 सत्ते 28। क्या पूछा है? सेविंग का रेशो पूछा है, क्या आ जाएगा? 9, 28, 6 और 2 8, 9:8। अच्छा यहाँ ध्यान देने वाली ही बात है, 8:9, 9:8 दोनों दे रखा है। क्या पूछा अपन से? एक्स और वाई की पूछा है, तो एक्स क्या है? 9 है, वाई क्या है? 8 है। 9:8 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या बोल रहा है? अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी एंड डी सच दैट the ratio of share of A and B is 1:3, B and C is this, C and D is this.
डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी दे रखा है और डी का शेयर पूछा है, तो चारों निकालने पड़ेंगे भैया। निकालते हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। चार बंदे हैं, चारों के शेयर का रेशो दे रखा है। देखो ये क्या है, 1:3, 2:5 और सी रेशो डी दे रखा है 2:3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तीनों का इंडिविजुअल रेशो क्या आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 दूनी 2 दूनी 4। बी की वैल्यू क्या आएगी, 3 दूनी 6 दूनी 12। 3 5 15 दूनी 30 और 3 5 15 3 45। ठीक है, कुछ कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा। ये आ गया ए बी सी और डी का रेशियो। अब दे रखा है अपन को ए और सी का डिफरेंस। ए और सी का डिफरेंस यहाँ से कितना आ रहा है, आप बोलो सर यहाँ से आ रहा है 26। इस 26 यूनिट की वैल्यू दे रखी 3510। देखो 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 4 और 5 9, 13 7 91 0। 2 से कट जाएगा 135 बार में। एक की वैल्यू आ गई 135। क्या पूछा अपन से, डी का। देखो डी में 45 है, यहाँ भी 45 है, आंसर 9 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। 4 3 7 2 9, 4 5 9, 4 3 7 2 9, 6 5 11 7 18, सभी 9 के मल्टीपल दे रखे। लेकिन फिर भी अपन आंसर हटा देंगे ये तीनों। कोई बता सकता है क्यों हटा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 45 का मल्टीप्लाई 135 से अगर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 × 5 5। 0 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं क्या बोल रखा है। राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ द पिज्जा एंड एडम एट 3/10 पार्ट ऑफ द पिज्जा ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। रेनू एट द 7/8 पार्ट ऑफ द पिज्जा। देन व्हाट वाज लेफ्ट, द फ्रैक्शन ऑफ स्टिल लेफ्ट। स्टिल लेफ्ट बताना। देखो बड़ी आसान सी चीज़ है। सब में देखो रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ है। 3/8 खा लिया इसने, रिमेनिंग और जो बचा था उसने, मतलब सक्सेसिव का क्वेश्चन बन रहा है। और अगर सक्सेसिव का क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन तो खत्म होते गए, शुरू होते ही खत्म हो गया। देखो 3/8 इसने खा लिया, अगर 3/8 खा लिया तो बचा कितना, 5/8। इसने 3/10 खा लिया तो बचा कितना, आप बोलोगे सर बचा 7/10। और इसने 4/7 खा लिया तो बचा कितना, 3/7। यही पूछा अपन से कितना बचा। फ्रैक्शन में पूछा है तो इसको सॉल्व करने की, सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत। क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 3/16। ये आंसर आ गया। अगर परसेंटेज में पूछा हो तो कैसे बता दें, 16 में से 3 बचा मतलब 3/16 बचा इंटू 100%। ये परसेंटेज में आ जाता। परसेंटेज में पूछा ही नहीं, फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन बता देंगे। आसान क्वेश्चन है ये, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आगे देखते हैं। व्हेन 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास ए ज्वाइन क्लास बी, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ क्लासेस इज बी सेम। देखो भाई पहली लाइन क्या बोल रही है, ए क्लास से अगर 5 बच्चे निकल के जाते हैं मतलब माइनस हो जाते हैं और बी क्लास में बढ़ जाते हैं, ये 5 बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे तो दोनों के नंबर क्या हो जाते हैं, सेम। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ 25 चिल्ड्रन फ्रॉम बी ज्वाइन टू ए। बी से अगर अपन 25 बच्चे निकाल लें और ए को ज्वाइन करा दें तो क्या हो जाता है, देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए बिकम डबल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी। तो बी में जो है उसका डबल बन जाते हैं कहाँ, ए में। अब दोनों बराबर हुए। ठीक है, अपन से पूछा था रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ए और बी। ए और बी का रेशियो बताना, बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा, +5, 5 और 5 10। बी की वैल्यू यहाँ रख दूँ, ए की वैल्यू बी के टर्म में रख दी 10। इधर से क्या आएगा, 2b माइनस बी करेंगे, बी बच जाएगा 25 25 50 10 60। बी की वैल्यू 60 आ गई, बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 70। ए रेशो बी बताना है। एक मिनट, ये मिस्टेक कर दी ना।
25 दूनी 50 आएगा, ये 25 ही भेज दिया अपन ने, 50 भेजना पड़ेगा उस साइड, माइनस क्या होगा उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, 50 10 60 20 70 और 5 75, ये 75 हो जाएगा, और 75 10 85 हो जाएगा। तो ए रेशो बी क्या आ जाएगा, ए है 85, 50 20 70 10 80, फिर मिस्टेक कर रहा, 50 20 70 10 80 5 85 और ये होगा 95। मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती कभी कभी। इसको काट लो, 17 पंजे 85 और 19 पंजे 95, 19:17 आंसर आ गया ए रेशो बी का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, ए रेशो बी रेशो सी दे रखा है इस फॉर्म में, और ये पूछा है। तो सबसे पहले तो आप निकालो ए रेशो बी रेशो सी, थोड़ा सुधार के। कैसे निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दिए 12, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, ये आ गया ए रेशो बी रेशो सी। अपन से क्या पूछा, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का मतलब 3/4, बी अपॉन सी का मतलब 4/6 और सी अपॉन ए का मतलब 6/3। इसकी वैल्यू पूछिए तो सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। ये 2 3, ये 3 2, ये क्या आ गया नीचे, 4 3 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 3 3 का 9, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 9:8 बनना चाहिए, इसमें बन रहा है, और 12 दूनी 24। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, सो ऑब्टेन्ड आर इन द प्रोपोर्शन, और इसका मीन प्रोपोर्शन बताना है। अब देखो अगर इसको आप शॉर्टकट से करने की कोशिश करोगे तो देखो इनका डिफरेंस निकालना, इनका डिफरेंस निकालना, फिर मल्टीप्लाई करना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो मीन प्रोपोर्शन थोड़ा सा अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं, x²। देखो ऑप्शन बड़े बड़े हैं तो अपन नंबर 5 से बड़ा ही ले लेंगे, 5 से छोटा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और मीन प्रोपोर्शन ही 28 आ रहा है। ठीक है, नंबर देखो बड़ा ही आएगा। यहाँ पे अगर अपन देखें 6 9 6 15, या इसको देखो थोड़ा और शॉर्टकट कर सकते हैं, x² है, रूट के बाहर आ जाएगा x। अब ये x है और ये भी x है, ये तो बहुत आसान हो गया। क्या आसान हो गया, देखो x इंटू √(x + 9), इसकी वैल्यू अपन को ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है, मतलब दो फैक्टर है ये, एक ये होगा एक ये होगा, दोनों के मल्टीप्लाई से ये आंसर आएगा। तो इसको ब्रेक करो जरा, इसको ब्रेक करो, किसमें होगा ब्रेक, 7 और 4, 7 चौको 28 होता है। अगर x की वैल्यू अपन 7 लेते हैं तो 9 और 7 16, 16 बाहर आ जाएगा, रूट के क्या बन जाएगा 4, और 7 चौको 28, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। कन्फर्म कहाँ से करना है, कन्फर्म यहाँ से करना है। इसमें क्या लिया अपन ने, x की जगह 7 लिया है। यहाँ देखो 19 और 7 16 26, 8 7 15 35, 55 और 7 62, और 91, एक मिनट सब्ट्रैक्ट करना है, अपन ऐड कर रहे हैं, सॉरी, क्या आ जाएगा 12 21, 55 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 48, और 91 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 84। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 12 चौको 48 होता है, 21 चौको 84 होता है, 4 से काट लो 12 21, आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे देखो भैया, द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 27:23। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 200, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना है 27:23 है, और दोनों के बीच का अंतर दे रखा है कितना है यहाँ से 4।
इस 4 की वैल्यू दे रखी 200, 1 की वैल्यू आ गई 50। क्या पूछा है कोई बता सकता है? लड़कों की संख्या पूछी है 27 × 50। देखो सबसे पहले तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर हो गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे देखते हैं। A sum is distributed among A, B, C so that A receive 20%, 30% and 50%. A receives same amount from another sum of money which is distributed among they receive 50%, 30% and 20% respectively. Find the amount received from both sum by B. देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। यहाँ अगर अपन रेशियो की बात करें 20 पर, देखो A, B और C, 3 बंदे, ए बी सी को ये टोटल सम है, इसका 20%, 30% और 50% मिला। अगर अपन रेशो की बात करें तो रेशो क्या आ जाएगा? 2:3:5 के रेशो में सम मिला। ये क्या आ गया? A:B:C। फिर अगली केस में क्या बोल रहा है कि इसको 50%, इसको 30%, इसको 20% मिला, इसको 5 मिला, इसको 3 मिला और इसको 2 मिला। ठीक है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझो, यहाँ पे एक लाइन बोल रखी है। क्या लाइन बोल रखी है? ए रिसीव सेम अमाउंट फ्रॉम अनदर सम ऑफ मनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ए को यहाँ जो पैसा मिला वही सेम पैसा यहाँ मिला, मतलब ये 2 यूनिट और ये 5 यूनिट दोनों सेम होने चाहिए। तो सेम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल तरीका है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 25। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? ए को यहाँ पे 10 रुपये मिले, यहाँ पे भी 10 रुपये मिले, दोनों में सेम यूनिट मिला। आप बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है। अपन से पूछा क्या है? फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ सम ऑफ मनी बाय बी। बी से कितना पैसा मिला है ये बताओ। अब देखो सबसे पहले तो अपन निकालो भैया ए को कितना पैसा मिला है। वो कैसे निकालेंगे? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसको टोटल करो, कितना आ रहा है? 10, 20 और 20 40 और 10 50। इस 50 यूनिट की वैल्यू दे रखी 150000। 4 जीरो है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से ये कट जाएगा 3 बार में। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3000। इस 10 की वैल्यू क्या है? 3000। और इस 10 की वैल्यू क्या है? इस 10 की वैल्यू भी 3000 है, क्योंकि इसको जो सेम अमाउंट मिला है वही सेम अमाउंट यहाँ से मिला है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से मिला है 15 रुपये, इसको यहाँ से मिला है 6 रुपये। 15 और 6 21 रुपये। 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी, क्या हो जाएगी? 21 × 3000, 63,000। बताओ कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज इज 3:5। इफ द रेशियो ऑफ देन एज इज 5 years hence become this, देन द प्रेजेंट एज। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अब से 5 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाता है। देखो पहले कितना है? 3/5, 3:5 है। अब 13/20 हो गया। कुछ अलग समझ में नहीं आ रहा आपको? आप बोलो सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। यहाँ देखो 2 का गैप है, यहाँ कितने का गैप हो गया? 7 का गैप हो गया। इतना गैप कैसे बढ़ गया भैया? गैप सेम करो। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करते हैं किससे मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई। रेशो क्या बन जाएगा? 3 7 जा 21, 3 7 5 जा 35, 13 दूनी 26 और 20 दूनी 40। अब देखो आप बोलोगे सर 5-5 यूनिट ही तो बढ़ रहा है, और क्वेश्चन में भी 5 यूनिट का मतलब 5 साल दे रखा है, तो 1 यूनिट का मतलब 1 साल आ गया। अरे 5 यूनिट बढ़ रहा है, 5 यूनिट का मतलब 5 ईयर नहीं दे रखा गया? बिल्कुल दे रखा है। बी की वर्तमान आयु बतानी है। वर्तमान आयु बी की कहाँ है? ये ए है, ये बी है। ये वर्तमान आयु है और ये 5 साल बाद की बोल रहा है,
तो 35 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 35 साल, 1 यूनिट का मतलब 1 साल, तो 35 यूनिट का मतलब 35 साल। ठीक है, आगे देखो, द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 kg। 50% ऑफ एज वेट, 50% का मतलब 1/2 ऑफ एज वेट इज 5/6 टाइम्स ऑफ बीस वेट। यहां से ए रेशो भी बता सकता है क्या कोई मुझे? देखो 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 5/3। ये आ गया ए और बी के वेट का रेशो। टोटल वेट कितना दे रखा है आप बोलो सर 80, यहाँ से टोटल कितना आ रहा है 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 80, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 10। क्या पूछा है जरा बताना। द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट, डिफरेंस बिटवीन देयर वेट कितना आ रहा है 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब 20 kg। आंसर सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, इस बात को रट डालो। ए और बी, इनकम ऑफ ए इज 2/3 मतलब ए और बी की इनकम का रेशो दे रखा है 2:3, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 3:4। इफ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ ए 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, इसको अपॉन में भेज दो। ये रिलेशन दे रखा है दोनों के बीच में रिश्ता बैठाने के लिए, बैठाओ रिश्ता। इनकम ऑफ बी है 3 यूनिट, इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ ए है 1 यूनिट। किस किस में रिलेशन बनाना है? रिलेशन बनाना है इनकम ऑफ बी और एक्सपेंडिचर ऑफ ए, दोनों बराबर तो हैं, बराबर तो हैं, तो बस इसको इसका 3 गुना करना है, कर दो। किसका 3 गुना करना है? एक्सपेंडिचर ऑफ ए 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या बन जाएगा 9, 3 दूनी 6, 6 में से 3 खर्च कर दिए 3 बचे, 9 में से 4 खर्च कर दिए 5 बचे, और यही पूछा है शायद अपन से, ए और बी की बचत का रेशो कितना हो जाएगा 3:5। ठीक है, आगे देखो, बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है ये तो। क्या बोल रखा है? अ सम ऑफ 46800 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी सच दैट द रेशो ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 8:5। द रेशो ऑफ शेयर ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 5:4 एंड ए रिसीव 18,400। एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर। बहुत कुछ दे रखा है, इसको तो यहाँ से तो छोड़ो, यहीं तक पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर एक्स और वाई कुछ अपन को निकालना वो निकाल लेंगे। पहले यहीं तक समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है। इस पैसे को ए बी सी डी में डिवाइड करना है। ठीक है, इतनी लाइन समझ में आई? बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बोल रखा है? इस तरीके से डिवाइड करना है कि कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी, ए और डी का जो कंबाइंड शेयर है वो कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी के बराबर है। बराबर नहीं है, दोनों का रेशो 8:5 है। कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी एंड कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी का रेशो 8:5 है। यहां तक क्लियर? फिर क्या बोल रखा है? द रेशो ऑफ द शेयर ऑफ बी टू सी, बी टू सी का शेयर का रेशो है 5:4। और एक और लाइन दे रखी कि ए रिसीव 18,400। ए को कितने पैसे मिले? 18,400। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन ए का रेशो। कैसे निकालेंगे? अरे ए को 18,400 रुपये मिले, टोटल पैसा क्या था? ये था पैसा, इसको डिवाइड कर दो, ए का रेशो आ जाएगा शेयर 46800। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 सिंह 24, 23 दूनी 46, 13 नंबर 117। अब नहीं कटा। अगर टोटल शेयर 117 है तो ए को मिले 46। ये क्या है? टोटल शेयर है। तो पहले तो टोटल शेयर को 117 बनाओ। टोटल शेयर ये क्या है? 8 5 13 है। इसमें अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 117 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा आप बताओ।
8 नाम 72, 5 नाम 45, दोनों का सम करना जरा। 117 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर बन गया तो कोश काम हो गया। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 46, ए की वैल्यू 46 निकाली। डी की वैल्यू क्या है? आप बोलो सर देखो डी की, ए और डी का सम है 72 यूनिट। ए और डी का सम है 72 यूनिट, जिसमें से 46 किसने ले लिया? ए ने ले लिया। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस 46, 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेगा, और इधर 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा। ये आ गया डी का शेयर। अब देखो बी और सी का सम कितना आ रहा है? 45। ये कितना है? 5 और 4 9, तो इसको 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 पंजे 45, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 25, 5 चौको 20, सम हो गया 45। ये दोनों को शेयर आ गया, ये 25 है, ये 20 है। तो अपने पास सबका रेशियो आ गया। पूछा क्या है अपन से? अपन से बोला है एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के शेयर का डिफरेंस है एक्स, जो कि कितना आ रहा है? 1 2 21, और बाय क्या है? डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, जो कि आ रहा है 6। तो अपन को x माइनस वाई बताना है। 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 15 यूनिट। इस 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कोई बता सकता है कितनी होगी? आप बोलो सर देखो टोटल शेयर माना था अपन ने 117, 117 यूनिट की वैल्यू दे रखी। ये कितने गुना है? सीधा सीधा दिख रहा है 4, 17 चौको 68, 4 गुना है और 2 जीरो है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 15 इंटू 400, 15 चौको 60 और 2 जीरो, 6000 करेक्ट आंसर आ गया। बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, लो जी बढ़ते हैं आगे। 8 year ago the ratio of the ages of A and B is 5:4 and the ratio of their present ages is 6:5. What will be the sum of the ages of A and B after 7 years from now? देखो 8 साल पहले A और B की एजेस का रेशो था 5:4 एंड द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 6:5। 7 साल बाद का पूछा है तो 7 साल बाद का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो इनका गैप एक है, यहाँ से कितना बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया। यहाँ से कितना बढ़ गया? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी? 8 ईयर्स दे रखी। अपन को बताना है अब से 7 साल बाद उनकी एजेस का सम कितना होगा। सम बताना है ना, तो बता देंगे। देखो यहाँ से सम कितना आ रहा है? 6 5 11, 11 8 88। अभी उनकी प्रेजेंट एज का सम कितना? 88। तो कोई मुझे बता सकता है इनकी 7 साल बाद एज का सम कितना हो जाएगा? आप बोलो सर इसकी एज भी 7 साल बढ़ जाएगी और दूसरे की एज भी 7 साल बढ़ जाएगी, मतलब टोटल 14 प्लस करना पड़ेगा। 14 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा? 8 4 12, 8 और 2 10, 102 करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? प्रेजेंट एज कितनी है थी? 11, 1 की वैल्यू 8 है, 11 की वैल्यू 88। अब आज से 7 साल बाद बोल रहा है, तो 7 साल बाद ए की एज 7 साल बढ़ जाएगी, बी की भी 7 साल बढ़ जाएगी, मतलब दोनों का सम कितना बढ़ जाएगा? 14। 14 जोड़ दिया। आगे देखते हैं। अब 1 कप है जूस एंड वाटर इन द रेशो, जूस और वाटर किस रेशो में दिए? 5:2 के रेशो में। दूसरा कप है उसमें भी जूस और वाटर का रेशो दे रखा है, सेम कैपेसिटी का है, 7:4। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेम कैपेसिटी का है। अगर सेम कैपेसिटी का है तो इसकी कैपेसिटी सेम बनाना जरा। यहाँ देखो कितनी आ रही? 5 और 2 7 आ रही। यहाँ कितनी आ रही? 7 और 4 11 आ रही। गलत बात है। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 11 7 77, 11 7 77 77 बन जाएगी इसकी कैपेसिटी। देखो 55 और 22 77,
49 और 28 77, जोड़ के देख लो 77 बन गई, दोनों कैपेसिटी सेम हो गई। अब क्या चाहिए अपन को, दोनों कंटेंट को क्या कर दिया, दूसरे वेसल में पोर कर दिया। फाइनल रेशो बताना है वाटर और जूस का। वाटर कितना हो जाएगा, देखो 28 और 2 30 और 20 50। जूस कितना हो जाएगा, 9 5 14, 4 5 9 और 1 10, 2 से कट जाएगा 25:52 आंसर। इसको मार्क मत कर देना, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन घुमा के दिया, जूस और वाटर का दिया था, वाटर और जूस को पूछा है। ठीक है, आगे देखो, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वाज 4:3। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर, देखो लास्ट ईयर इन वाला ही क्वेश्चन है, वही सेम तरीका। इनकम बराबर क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ए बी, सॉरी लास्ट ईयर वाला ये वो नहीं है ना, ए और बी। लास्ट ईयर का रेशो क्या दे रखा है, 4:3, और लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:4 और 5:6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट ईयर में कितनी है, 4 है, यहाँ 3 है, ये तो गलत बात है, यहाँ 3 है, ये 5 है, ये भी गलत बात है। तो पहले तो दोनों को बराबर बनाओ। बराबर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ 4 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ कितनी है, 3 है, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन देखो भैया क्या देखो कि ये 3 के साथ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। और इस 3 के साथ ये क्या बन रहा है, देखो 5 3 15 3 45 बन रहा है। ये कितना बन जाएगा, 5 3 15, 1 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाकर ये 45 बनेगा। अब देख लो रेशो निकाल के क्या बन रहा है, पूरा लिख लेते हैं। देखो 5 3 15 चौको 60, 45, ये भी लिख लो, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 5 चौको 20 दिया 60 और 20 चौको 80, बन गया बराबर। ये 60 60 45 45। क्या बोल रखा है अपन से, इफ द टोटल इनकम ऑफ प्रेजेंट ईयर इज दिस, प्रेजेंट ईयर की टोटल इनकम ये है 8 5 13, 134 की वैल्यू दे रखी 24.42। देखो सबसे पहले तो एक बार में ही जाएगा, 134 एकम 134, कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएंगे 7, और इधर 107, 2 उतारा। अब देखो 13 चौक 13 7 91, 13 8 104 होता, और 8 चौको 32 भी होते हैं। पूरा पूरा 8 बार में चला जाएगा। देखो 13 8 104, 8 चौको 32, साफ साफ दिख रहा है 72 बन रहा है। तो पहले एक बार में गया, फिर 8 बार में गया, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 0.18 टाइम जा रहा है। पूछा क्या है अपन से, ये बताओ आप। अपन से पूछा है द सम ऑफ इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर एंड बी की प्रेजेंट ईयर। लास्ट ईयर में ए की कितनी है, 60 है, बी की प्रेजेंट ईयर में कितनी है, 54 है। 6 5 11, 114 यूनिट की वैल्यू बतानी है। मल्टीप्लाई बाय 0.18, 18 में होता है 9। आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए सबसे पहली बात तो। 8 और 1 9, 7 2 9, 2 1 3 ये नहीं है, 8 और 1 9, 2 2 4 ये भी नहीं है, 5 2 7 2 9, ये दो ऑप्शन में फंस गए। 8 चौको 32, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, ये आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो
क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रेशो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रेशो, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रेशो दे रखा है। कितना है, 34:61:45, और ये चीज़ पूछ रखी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा A/B/C, या यहाँ से निकलेगा A²/B²/C²। कैसे निकालेंगे, अभी बताया था मैंने, अगर ये चीज़ प्लस में दे रखी हो और सिंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जहाँ A आ रहा है उन दोनों को जोड़ दो, मतलब 34 और 45 कितना हो जाएगा, और उसमें से 61 माइनस कर दो, 61 माइनस करना है। तो देखो 61 माइनस करना है, पहले ही कर देते हैं, ये 30 और 30 इधर से ले लो, 60 माइनस करा, कितना बचा, ये बचा 15 और 4 19, 19 में से एक और माइनस कर दिया, क्या बचा 18। ठीक है, बी कहाँ आ रहा है, यहाँ दोनों जगह, इन दोनों को जोड़ना है, 45 माइनस करना है। तो 60 में से देखो 40 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 20, और 4 और 1 5, 5 से 5 पूरा कट जाएगा, मतलब 20 और 30 50 आ जाएगा। इसको इसमें जोड़ना है और इसको माइनस करना है। तो देखो 60 में से 30 माइनस कर दो, कितना बचेगा 30, और इसमें से 4 माइनस कर दो, कितना बचेगा 1, एक और एक 2 यूनिट डिजिट आएगा, और इधर कितना बचा 30 और 40 70 72, 2 से कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 9:25:36, और इनका अंडर रूट ले लेंगे तो A/B/C क्या आ जाएगा 3:5:36, 36 नहीं 6। ठीक है, ये आ गया A/B/C। अपन से ये पूछा B-A, B-A क्या आ जाएगा 2, C-B क्या आ जाएगा 1, और 2:1 ये दिख रहा है, ये आंसर हो गया। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, C-A क्या हो जाएगा 3। ठीक है, बताओ कोई समस्या, कोई तकलीफ किसी को नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ A एंड B इज 2020 वाज इज दिस। देखो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर वाला फिर आ गया, A और B। 2020 में A और B की इनकम का रेशियो था 5:4, और ये रेशियो दे रखा है 2020 से 2021 का, कितना है 4:5 और 2:3। कैसे करेंगे, अरे रेशियो को सेम बनाना है, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना है, आप बोलो सर देखो 4 चौको 16 बन रहा है, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16 बन जाएगा। ठीक है, सब बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 चौको 20, 4 चौको 16, 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 5 चौको 20, 5 25। अब देखो क्या दिया है, ए और बी की टोटल इनकम 2021 में ये थी। 2021 में टोटल कितनी आ रही, 5 4 9 2 2 4, 49 यूनिट की वैल्यू दे रखी 705,600। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021, बी की इनकम बतानी है 2021 में, मतलब 24 यूनिट की वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहली बात तो 24 में 3 आता है, तो 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। 4 5 9, 6 3 9, ये 9 का मल्टीपल है, 6 3 9 ये भी 9 का मल्टीपल है, 9 7 2 9 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 4 5 9 9 2 11 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, 4 5 9 9 2 11 3 का भी नहीं है, 7 2 9 9 7 ये भी 3 का नहीं है, दोनों ये 3 के मल्टीपल नहीं है, ये दोनों क्या है 9 के मल्टीपल है। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है। अब अगर अपन क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आंसर देख के ही बता सकते हैं अपन। कैसे बता सकते हैं, यहाँ देखो भैया कितनी जीरो है, 2 जीरो। अगर ये इससे डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, जो कि होना ही चाहिए, तो लास्ट में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो ही रहेंगी, क्योंकि देखो जीरो को बनने के लिए या कटने के लिए अपन को 5 और 2 चाहिए रहता है। क्या डिवाइड अगर इससे होगा, 7 और 7 है इसमें अपॉन में, तो क्या इससे जीरो हट सकती है या नहीं हट सकती, आप बोलो सब बिल्कुल नहीं हट सकती।
और इधर अगर इस जो भी नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या जीरो बढ़ सकती है? आप बोलो सर बढ़ भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जीरो बढ़ने के लिए देखो इसके पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 5 और 2 का मल्टीप्लाई होता है जब ही जीरो आता है। 5 और 2 का मल्टीप्लाई होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर ये होगा। काटने की बात है तो काट लेते हैं अपन, आंसर पूरा निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 7 7 49, 7 एकम 7 जीरो, 7 8 56, ये जीरो जीरो। 7 से फिर काटेंगे, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौको 28 बचेगा 2, 7 चौको 28 और ये जीरो। अब 24 का मल्टीप्लाई करना है 144 में और 2 जीरो। देखो 2 जीरो आएंगी, उसके बाद 4 चौको 16, 6 डिजिट आना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं, देखना हो देख लो एक बार। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, लो जी बढ़ गए आगे। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वर इन द रेशो 25:4। एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें पास और फेल होने वाले कैंडिडेट थे, किस रेशो में? 25:4 में। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर एंड पास्ड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर, द पास स्टूडेंट एंड फेल स्टूडेंट का रेशो बन गया ये। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया। इनिशियल वैल्यू दे रखी है, इसमें चेंज दे रखा है कुछ कुछ, फाइनल वैल्यू दे रखी है। चेंज अकेला इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया है, उस चेंज को पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो उसको समझाता हूँ मैं बड़े डिटेल में। देखो क्या दे रखा है, वन मोर स्टूडेंट एड अपीयर, एक स्टूडेंट बढ़ गया एंड पास, और पास भी हो जाता है। आप बोलो सर बिल्कुल अच्छी बात है, मतलब पास वाला एक स्टूडेंट बढ़ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस, फेल वाले स्टूडेंट के नंबर क्या होगा? 3 कम हुए। अब अगर ये 3 फेल हुए, फेल होने वाले 3 कम हो रहा है, मतलब ये क्या हुए होंगे? आप बोलो सर ये भी पास हुए ना। अगर फेल कोई कहे कि जो पहले पहले फेल 10 बच्चे हुए थे, अब 3 कम हो रहा है, मतलब 7 बच्चे फेल हुए, तो ये जो 3 कम हुए ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? पास वाले में। मतलब पास क्या हुए? 3 एक्स्ट्रा पास हुए, तो पास होने वाले का नंबर क्या आ गया? 4, फेल होने वाले का नंबर 3 कम हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, क्या आ जाएगा? 25 3 75, 22 चौको 88, 75 और 88 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 80 और 8 13, डिफरेंस लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 13 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 22 3 66 और 4 3 12। देखो ये माइनस में ये प्लस में डिफरेंस लेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। 66 और 12, 6 2 8 78, 13 6 78, एक की वैल्यू आ गई 6। अपन से क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास्ड इन द एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, क्या आ जाएगा? 21 × 6 126। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे। क्या तरीका? अभी अपन ने पास फेल का लगाया, टोटल और फेल पर भी लगा सकते थे अपन। टोटल और पास पे भी लगा सकते हैं। देखो दोनों लिख के बता देता हूँ मैं, सॉल्व आप कर लेना। यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आप बोलोगे सर 25 और 4 29 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से फेल 4 हो रहा है। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आप बोलोगे सर देखो 22 और 3 25 स्टूडेंट है, जिसमें से फेल हो रहे हैं 3। ये टोटल पास फेल का रेशो आ गया, टोटल फेल का रेशो आ गया। टोटल में कितने का चेंज आ रहा है? आप बोलोगे सर टोटल में बढ़ रहा है 1 और फेल होने वाले हो रहे हैं 3 कम। इसी प्रकार यहाँ देखो टोटल का रेशो तो यही रहेगा। पास का रेशो क्या हो जाएगा? ये 25 और ये 22। टोटल कितने बढ़ रहे हैं? आप बोलो सर टोटल 1 बढ़ रहा है, लेकिन पास होने वाले 4 बढ़ रहे हैं। इन तीनों से आप वैल्यू निकाल सकते हो, तीनों से सेम आएगी वैल्यू। निकाल के बताऊं क्या? चलो बता देता हूँ।
देखो 25 चौको 100 और 29 तिया 9 तिया 27, 2 तिया 6 और 2 8 87, बिल्कुल सही 87। तो ये कितना बचेगा 13 यूनिट। यहाँ से देखो 25 तिया 75 और 3 एकम 3, 75 और 3 78, माइनस प्लस में जुड़ जाएंगे 78। आ रहा है सेम, एक की वैल्यू 6। यहाँ देख लो, ये थोड़ा मल्टीप्लाई करना अपने आप में टफ टास्क है। देखो 25 25 जा तो हो जाएगा 625 और 29 इंटू 22 कर लेते हैं मल्टीप्लाई ऐसे, 29 और 22, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 8 4 8 4 12 और 1 13 की 3, 4 1 5 और 1 6, 638। 638 में से 625 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 1 13, वही 13 यूनिट बच रहा है। 25 चौको 100 और 22 एकम 22, 100 माइनस 22 करो कितना बच रहा है 78, वही 13 यूनिट की वैल्यू 78। तो देखो तरीका कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी लगाओ आंसर आपका सेम आएगा। टोटल पास में लगा सकते हैं, टोटल फेल में लगा सकते हैं, पास फेल में लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है इस चेंजेस का कि जो चेंज हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। आंसर क्या है 126, ठीक है। आगे देखो, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 4:5, द रेशियो ऑफ द मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 14:19। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज दिस, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। देखो बड़ा ही आसान सी चीज़ है। क्या आसान सी चीज़ है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया, मासिक बचत का अनुपात दिया, और ए तथा बी प्रत्येक मासिक में 1200 रुपये बचत करते हैं, 1200 रुपये खर्च करते हैं। तो ये तो आसान सी चीज़ हो गई। अपन को पता है इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इसमें कोई दो राह नहीं है। अब यहाँ देखना, अपन को दे रखा है क्या, ए और बी दो बंदे, इनकी इनकम का रेशो दे रखा है कितना है 4:5, और क्या दे रखा है इनके रेशो ऑफ मंथली सेविंग, सेविंग का रेशो दे रखा है कितना है 14:19, और 1200 रुपये सेव करना है ईच। इससे क्वेश्चन आसान होगा। अगर ये 1200 अलग अलग होता, 12 ये 1100 2000 करता तो थोड़ा क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते, लेकिन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या बोल रखा है 1200 रुपये ईच बोल रखा है, तो रेशो को बैलेंस करके ही काम हो जाएगा। सबसे पहले बैलेंस करने का तरीका क्या है, आप बोलो सर इनका डिफरेंस देखते हैं 5, यहाँ डिफरेंस है 1, तो इस 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करो, ये 5 चौको 20, 25, डिफरेंस देखना जरा कितने का आ रहा है 6 का, कितने का आ रहा है 6 का। इनकम और सेविंग, इनकम माइनस सेविंग क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर। इससे तो आप सेटिस्फाई हो, बिल्कुल हो। मतलब ये 6 यूनिट किसकी वैल्यू, सेविंग की, और 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 1200 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 200 रुपये। जो पूछा है वो निकाल लो, क्या पूछा है, ए तथा बी की मासिक आय के बीच का अंतर कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 दूनी 10 और ये 0, 1000 करेक्ट आंसर। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कर लोगे। आगे देखो भैया, द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ये पहली लाइन। द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज दिस, दिस डायमंड गॉट ब्रोकन इनटू 2 पीसीस। रेशो देखो भैया 14 ग्राम का डायमंड था, वो 5 ग्राम और 9 ग्राम के डायमंड में ब्रेक हो गया, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 5 वाले का वेट हो जाएगा, 5 वाले का कॉस्ट हो जाएगी 25 रुपये और 9 वाले की कॉस्ट हो जाएगी 81 रुपये। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, पहले कॉस्ट थी 196 रुपये। अब कितनी घट कर रह गई, इन दोनों को जोड़ना जरा, 8 5 और 1 6, 8 2 10, 106 रुपये। सादा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, 90 रुपये कॉस्ट कम हो गई, 90 रुपये कॉस्ट कम हो गई। अपन से क्या पूछा है, परसेंटेज लॉस पूछा, परसेंटेज लॉस पूछा तो रुपीज़ की ज़रूरत ही नहीं है।
₹90 कम हो गया कितने पे, 196 पे। अब देखो कुछ आंसर 50 से बड़े हैं, कुछ आंसर 50 से छोटे हैं। सबसे पहले तो इसका 50% मतलब 196 का 1/2 निकालना, जरा क्या आएगा। अरे 196 का 50% तो निकाल सकते हो ना, बाई 2 होता है। 9 दूनी 18, 8, 98। और 98 90 से कम है, 98 से कम है, 90 मतलब 50 से कम आंसर होना चाहिए। अब देखो अगर अपन इसके, ये क्या है 98 क्या है 50% और 5% की बात करें तो 9.8 होगा। 98 में से अगर 9.8 माइनस करेंगे तो लगभग लगभग आप बोल सकते हो 89 के पास जाएगा, मतलब 90 के पास बोल सकते हो, मतलब ये 45% के पास जाएगा। ये तो 50% ही है आंसर। 49.71 का मतलब क्या है, अप्रोक्स 50% ही है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A sum of 1250 has distributed among A, B, C, D. Total share of B and D is this. Total share of A and C. Share of D is half of share of। देखो भैया समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहले तो देखो समझो भैया, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। सम कितना है, 1250 का सम है जो ए बी सी डी में बांटा है। टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज 14/11 ऑफ टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी। तो अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको। आप बोलो सर दिख तो रहा है, एक क्वेश्चन और कर चुके हैं अपन ऐसा। शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए, इसको भी डिवाइड कर दो, ये ए और डी का रेशो दे रखा है। एक और चीज़ दे रखी होगी, शेयर ऑफ सी इज 1.2 ऑफ शेयर ऑफ ए। सी का शेयर क्या दे रखा है 1.2, 1.2 का मतलब क्या हो जाएगा 12/10, 2 से कट जाएगा 6, 5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो ए और सी 5, 11 बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ए कितना है 5 है, यहाँ पे ए कितना है 10 है। तो एक काम कर, 2 है तो एक काम करते हैं दोनों को बराबर बना लेते हैं, मतलब 10 बना लेते हैं। ये 10 और 6 दूनी 12, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। सी कितना है 12 है, तो ए प्लस सी कितना आ गया टोटल 22, तो इसको भी 22 बना लेते हैं। 11 दूनी 22, 14 दूनी 28, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए की वैल्यू आ गई 10, सी की वैल्यू आ गई 12, 10 और 12 22, डी की वैल्यू कितनी है 5। तो कोई मुझे बता सकता है बी की वैल्यू कितनी होगी। आप बोलो सर 23 साफ साफ दिख रहा है। पूछा क्या है अपन से, व्हाट आर द शेयर ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का शेयर पूछा है। तो देखो इसमें सबसे अलग नंबर क्या दिख रहा है मुझे, 23 दिख रहा है। 5, 12, 10 तो कॉमन नंबर है, तो जो आंसर 23 से कट रहा होगा, जिसमें बी की वैल्यू 23 से कटने वाली होगी, वो आंसर होगा। मानते हो आप बोलो सब बिल्कुल सही है। देखो 2 नंबर दिख रहे हैं बी की जगह पे, 575 और 525। 525 तो नहीं कटता, 575 को देखो जरा। देखो 23 दूनी 46, कितना बचेगा 1, 1, 23 पंजे 115, बिल्कुल कट रहा है। मतलब ये 2 ऑप्शन तो हट ही गए, ये 2 ऑप्शन बचे। अब देखो इसमें ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये 2 तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ ये निकाल लो, निकाल दें ये क्या है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कितनी 5, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपन को। टोटल कितना बन रहा है, टोटल यहाँ से देखो कितना बन रहा है, 8, 2, 10, 2, 2, 4 और 1, 5। 50 की वैल्यू दे रखी कितनी 1250। पाँच की वैल्यू कितनी आ गई 125। अरे 50 की वैल्यू क्या है दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से टोटल बन रहा है 50, 50 की वैल्यू 1250, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 0 काट दो 125, क्वेश्चन खत्म। आगे देखो, ए बी एंड सी डिड सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 3:2:7। द रेशो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस, ये प्रॉफिट का रेशो दिया, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रेशो बताना है। देखो पार्टनरशिप के अंदर अपन पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट
और टाइम पीरियड, 3 चीज़ें पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में बोलता है कि उसने x रुपये बाय टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किए और फिर उसी हिसाब से प्रॉफिट का शेयर आता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, मनी टाइम पीरियड इनटू प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अपन को क्या दे रखा है, आप बोलो सर ये दे रखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर टाइम पीरियड का रेशो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, इनके प्रॉफिट का रेशो दे रखा है। इन्वेस्टमेंट मतलब मनी पूछा है, मनी पूछा है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे, बस तो कर दो डिवाइड। प्रॉफिट कितना है, 4:3:14। टाइम पीरियड कितना है, 3:2:7। देखो ये 7 से ये तो कट ही जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 2 3 6, 3 तिरका 9 और 6 दूनी 12, 8 9 और 12, ये आंसर आ गया। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। ये देखो भैया, द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉय इज 7:4, द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:1 इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 4800 पर मंथ। ये भी सेम उसी क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है अभी जो अपन ने किया था, उसी क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे सेम दे रखी सेविंग, अगर सेविंग सेम दे रखी है तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर देखो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सबसे पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब अपन को दे रखा है ए और बी 2 एम्प्लॉय मान लिया अपन ने, इनकी इनकम का रेशो दे रखा है 7:4, इनके एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है कितना है 3:1। रेशो को बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, इनका डिफरेंस देखो भैया कितना है 2, इधर कितने का डिफरेंस है 3, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। अब हो गया काम सही। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या आ जाता है, सेविंग। अरे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग, बेसिक सा कॉन्सेप्ट। इसमें से इसको माइनस करना जरा, कितना बन रहा है, आप बोलो सर देखो 14 में से 9 माइनस करेंगे आ रहा 5, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो भी आ रहा 5, और इस 5 की वैल्यू दे रखी है 4800। पूछा क्या है अपन से, फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम की वैल्यू पूछिए, कितने की वैल्यू पूछिए, 8 4 12, 22 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 5 की वैल्यू 48, 5 8 40, 5 नाम 45, 45 के बाद 3 बचेगा, 5 6 30, 0। 22 मल्टीप्लाई बाय 960। देखो सबसे पहली बात तो 0 आएगा, 1 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट होना चाहिए, 0 के बाद 2 यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन में, ये 2 ऑप्शन तो हट गए। 11 का मल्टीपल होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ये 3 का मल्टीपल है, 2 1 3 2 5, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 1 3 और 3 3 6, ये 3 का मल्टीपल भी है, 2 1 3 2 1 3 11 का मल्टीपल भी है, ये आंसर हो गया। ये 11 का भी नहीं है, देख लो, ठीक है। आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजेश राकेश एंड रमेश। देखो RJ RK राजेश राकेश और RM रमेश, ठीक है, 2:4:9 में दे रखा है। What are the marks obtained by राकेश रमेश if राजेश स्कोर 30 मार्क्स। राजेश ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 30 मार्क्स, 2 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 15, तो राकेश को कितने मिले होंगे, 15 चौको 60, ये आंसर। रमेश को कितने मिले होंगे, 15 में 135, दे ही रखा है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, बताओ, सीधा सीधा रेशो दे रखा है। आगे देखो, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 ईयर एगो द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ A एंड B 7:4। देखो यहाँ कहीं प्रेजेंट होगी, इससे 6 साल पहले दे रखा है 7:5, और आफ्टर 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद रेशो बन जाता है 11:9। 6 और 4 टोटल 10 साल का डिफरेंस है, ठीक है। 2
दो डिफरेंस 2 यूनिट का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 4 11, 5 4 9, 4 यूनिट का मतलब क्या है 10 साल है। अरे यहाँ से 6 साल पहले और यहाँ से 4 साल बाद, 6 और 4 10 साल। व्हाट इज द एज एट प्रेजेंट, एक ही एज बतानी वो भी प्रेजेंट में, एक ही एज बतानी वो भी प्रेजेंट में। ठीक है, समझ गए पॉइंट। ए कहाँ है, ये रहा ए, ये रहा बी। देखो भैया 4 का मतलब 10 साल, तो 1 का मतलब क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2.5 ईयर। 1 का मतलब आ गया 2.5 ईयर। यहाँ अगर अपन एज निकालें तो कितनी आएगी, आप बोलोगे सर देखो 7 दूनी 14.5, नहीं 25 छक्का 150, 25 सत्तर 175, 17.5, 17.5 साल। और यहाँ से प्रेजेंट में जाने के लिए कितने साल बढ़ाने पड़ेंगे, 6 साल और बढ़ाने पड़ेंगे। तो 7 6 13, 23.5, ये क्या आ गई, एक ही प्रेजेंट एज आ गई 23.5 आंसर। ठीक है, चलो तो बाय।